हेलो फ्रेंड्स। तो द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.4 हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसके आगे से हम लोग आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बात कर रहा आयताकार खेत की, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम आयत ले लेते हैं, हम यहाँ पर। ये देखिए, मान लीजिए एक आयत है, ठीक है। इसकी एक विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण ले लीजिए, चाहे ये वाला चाहे वो वाला। ये हमने क्या इसका विकर्ण खींच लिया, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है वो देखिए। हमसे कह रहा है कि एक आयत है, उसका जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी वाली ये भुजा ये है, बड़ी वाली भुजा ये है। तो छोटी भुजा से है, तो मान लेते हैं कि छोटी भुजा, माना छोटी भुजा, आयत की छोटी भुजा जो है वो x मीटर है। मीटर में बात चल रही है तो x मीटर है, तो ये x हो गया। तो कह रहा है कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 ज़्यादा है। ये जो है वो x से 60 ज़्यादा है। तो विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा हमारा x प्लस 60 मीटर। 60 ज़्यादा हो गया। और बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 ज़्यादा है। बड़ी वाली जो भुजा है वो छोटी भुजा से यानी कि x से 30 ज़्यादा है। तो ये हमारी तीसरी भुजा आ गई। बड़ी भुजा ये वाली बात कर रहा है, यानी x से 30 ज़्यादा है। और आपको दिख रहा है ये आयत है, ये त्रिभुज देखिए यहाँ पे 90 रहता है हमेशा आयत में। तो ये क्या है? कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो उसमें क्या लग जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा? x प्लस 60 है, स्क्वायर हो गया इसका। बराबर में लंब कितना है हमारा? x है, x का स्क्वायर हो गया। और आधार हमारा x प्लस 30 है, तो x प्लस 30 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पर है, यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा? देखिए, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 60 दूनी 120x हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900 हो जाएगा प्लस 30 दूनी 60, यहाँ पर 60x हो जाएगा। इन दोनों को उठा के इस तरफ ले आइए तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है प्लस 900 है प्लस 60x है। ये तीन इस तरफ हैं, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये इस तरफ आएगा तो ये भी प्लस से माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, ये 60x प्लस का है, 120x माइनस का है, तो घटा लीजिए तो माइनस का 60x बचेगा। और 3600 में से 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये हमारा 2700 बचेगा, है ना, बराबर में 0। अब इसके हमको फैक्टर करके सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 27, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 27 00 इज इक्वल टू 0। चाहे तो फैक्टर करिए, वरना सबसे सिंपल क्या है? ए बी सी का मान निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। से तुलना करने पर हमको ए बी सी के मान मिल जाएंगे। ए कितना आ जाएगा? 1 है, बी कितना है? माइनस का 60 है, और सी कितना है? माइनस का 2700 है। धराचार का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाता है? एक्स बराबर माइनस का बी
यानी कि पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x बराबर माइनस, ये माइनस का 60 हो गई b की वैल्यू, प्लस माइनस रूट में b की वैल्यू माइनस 60 है, स्क्वायर कर दिया -4, a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है -2700 है, बटे में 2, a की वैल्यू है 1। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट में 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा, और माइनस माइनस यही प्लस हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे, 0 0, 4 7 28, 2 हासिल है ना, 4 दूनी 8 और 2 10, और बटे में कितना रहेगा 2। आगे सॉल्व करेंगे, x बराबर 60 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 0 पीछे हैं, आगे 6 और 8 14, एक हासिल, तो 10, ये कितना हो जाएगा 10 और 3 13 और 1 14, 144 हो जाएगा, और बटे में है 2। तो x बराबर 60 प्लस माइनस 144 का 12 बाहर आ जाएगा, और 2 0 का 1 0 नहीं, 120 बाहर आ जाएगा, ये बटे में 2 है। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस का साइन ले लेंगे और एक बार माइनस का साइन ले लेंगे। प्लस का साइन लेंगे तो क्या आएगा 60 प्लस 120 अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा 180 अपॉन 2, यानी कि x कितना आ जाएगा हमारा 90। और यहाँ पर करेंगे तो 60 माइनस 120 अपॉन 2, घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 60 बटे 2, यानी कि यहाँ कितना आएगा माइनस का 30। ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि x क्या है, x एक आयत की भुजा है, और भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो माइनस नहीं लेंगे, क्या लेंगे प्लस लेंगे, यानी x कितना आ गया 90 आ गया। तो जो हमारा क्वेश्चन था, क्या था हमारा क्वेश्चन कि हमको भुजाएं बतानी थी, तो एक भुजा हमने x मानी थी, तो एक कितनी हो गई 90 हो गई, छोटी भुजा हमारी कितनी हो गई 90 हो गई, ये हमारी 90 मीटर हो गई, और दूसरी भुजा थी हमारी 90 प्लस 30 हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। एक आंसर आ जाएगा हमारा 90, एक आ जाएगा हमारा 120। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या का 8 गुना छोटी संख्या का वर्ग है, यानी कि दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इस बार हम मान लेते हैं बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर x। ऐसा क्यों माना, क्योंकि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, और दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, मतलब देखिए दोनों में रिलेशन डायरेक्ट नहीं दिया है, स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। तो दूसरी भी मान लेते हैं, छोटी मान लेते हैं बाई। चलिए, छोटी संख्या बराबर हो जाएगी बाई। क्या बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि बाई का स्क्वायर, फर्स्ट हमको जो दिया है रिलेशन का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या है x है, तो x का कितना है, ये 8 गुना है, यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है हमको 8x। ठीक है, ये हमको एक समीकरण दिया है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, इनके वर्गों का अंतर, यानी कि बड़ी के वर्ग में से अगर हम छोटी का वर्ग घटाएंगे तो हमको 180 मिलना चाहिए। तो बड़ी संख्या कितनी x स्क्वायर है और छोटी कितनी है वाई स्क्वायर है, तो इनके वर्गों का अंतर बड़ी में से छोटी घटाइएगा। ठीक है, कितना है 180 है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, माइनस यहाँ देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी 8x है ना, यहाँ पर हम 8x लिख सकते हैं, बराबर में 180। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में वाई स्क्वायर की वैल्यू दी थी, तो वहाँ से हमने वाई स्क्वायर का मान यहाँ पे रख दिया। 180 को यहाँ ले आइए, कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखिए फैक्टर करने हैं आपको, ऐसे फैक्टर करिए कि घटाने पर 8 आए और गुणा करने पे 180 आए। बढ़ा के चलना पड़ेगा, 9 एकम 9,
मन में बढ़ा लीजिए, 9 एकम 9, 10 दूनी 20, फिर आपका 11 गुणे 3 होगा, 14 गुणे 4 होगा, 15 गुणे 5 होगा। नहीं एक ज़्यादा कर दिया हूँ मैं, 9 से चलेंगे ना, 9 10 11 12 13 14, देखते हैं आता है कि नहीं। यहाँ हमेशा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 15 7 अभी नहीं आ जाएगा, हो जाएगा हमारा 16, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 3 4 5 6 7, सही चल रहा ना, 8 आ जाएगा ना, नहीं आएगा, 180 चाहिए ना हमको, इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं क्या। ये तुम्हारा 17 गुणा 9 18 गुणा 10 आ तो रहा है, 18 गुणा 10 कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, डायरेक्ट समझ में आ रहा है डायरेक्ट कर लीजिए, वरना नहीं आ रहा है तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं, 18 और 10 हमारे दो फैक्टर हैं। ठीक है, कर देते हैं हम लोग, फैक्टर विधि से ही कर देते हैं इसको। 8 को लिख सकते हैं 18 माइनस 10, x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का 18x माइनस माइनस प्लस का 10x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। आगे क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 और प्लस का यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 यहाँ भी बचेगा, बराबर में 0 चल रहा है। x माइनस 18 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। एक हो जाएगा हमारा x माइनस 18 बराबर 0, एक हो जाएगा हमारा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लेके जाएंगे तो प्लस का 18 और यहाँ से लेके जाएंगे तो माइनस का 10, ये हमारे दो आंसर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, संख्या आपकी 18 आ जाएगी और माइनस 10x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ रख लीजिए आप समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से देखेंगे तो y स्क्वायर कितना है, ये है आपका 8x, तो 8 और x कितना है 18, गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 8 8 64, हासिल 6, 8 और 6 14, स्क्वायर हटाइए तो y कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 144 है ना, और अंडर रूट का मतलब प्लस माइनस होता है, 144 मतलब 12 प्लस माइनस 12, या तो प्लस का 12 मान लीजिए या तो माइनस का 12 मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन माइनस 10 नहीं ले सकते हम, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू हम 18 ले सकते हैं, y की वैल्यू प्लस का 12 भी हो सकती है, माइनस 12 भी हो सकती है, दोनों हो जाएंगे, लेकिन x की वैल्यू माइनस 10 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर हम x की वैल्यू माइनस 10 रख देंगे यहाँ पर तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा ना, ये माइनस का 10 यहाँ रखोगे तो माइनस का 80 बनेगा, और यहाँ स्क्वायर हटेगा तो माइनस के अंदर रूट चला जाएगा, मतलब रूट के अंदर माइनस चला जाएगा जो कि काल्पनिक बन जाएगा। तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, केवल हम 18 प्लस का लेंगे, तो इससे हमारी 12 प्लस की भी आ जाएगी और माइनस की भी आ जाएगी। ठीक, दो संख्याएं 18 और 12 हैं या 18 और माइनस 12 हैं, माइनस 10 नहीं लेना है, समझ रहे हैं ना। माइनस 10 अगर लेंगे, यहाँ पर माइनस का 10 रखेंगे तो ये माइनस का 80 बनेगा, और स्क्वायर हटेगा तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, और रूट के अंदर माइनस मतलब काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो काल्पनिक को हमको नहीं लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल बताइए। फिर वही कहानी है, मान लेते हैं कि चाल कितनी है x। देखिए माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर बराबर, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है 360 है, दूरी कितनी है 360 किलोमीटर है। तो हमसे क्या बोल रहा है, पहले तो आप इसका समय निकाल लीजिए कि पहले लग कितना रहा है समय। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है चाल बराबर
दूरी बटे समय। चाल कितनी है, x है। दूरी लिख लीजिए, दूरी हमको दी हुई है 360 हमको दूरी दी है, ये 360 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा समय। समय हमको निकालना है तो समय यहाँ जाएगा तो x यहाँ आ जाएगा, तो समय कितना हो गया 360/x, ये हमारा समय है। ठीक है, दूसरा केस क्या है, नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है कि चाल को 5 किलोमीटर पर आवर अधिक कर दिया जाए। तो चाल कितनी कर दी जाए, x थी 5 बढ़ा दी हमने, x + 5 हो गया। तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगेगा। दूरी वही है, उसी यात्रा की बात कर रहा है, सेम डिस्टेंस। तो दूरी अभी भी वही है, कितनी 360 जो थी। ठीक है, अब समय कितना लगेगा फिर से निकाल लेते हैं, वही चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल x + 5 है, दूरी 360 है, और अब समय कितना लग रहा है वो हम निकाल लेते हैं। तो समय कितना आएगा, फिर वही बात, 360 यहाँ रहेगा बटे में, ये यहाँ चला जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, x + 5। यार पहले लग रहा था इतना समय, अब लग रहा है इतना समय। अब समय कम लग रहा है ना, उसने बोला कि अगर ऐसा करेंगे तो 1 घंटा कम लगेगा, मतलब ये समय 1 घंटा कम है, ये समय 1 घंटा ज़्यादा है। इसका मतलब कि अगर हम इन दोनों को घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो हमको 1 घंटे का समय मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 के इक्वल है। इस समय को इस समय में से घटाएंगे तो 1 घंटा मिलेगा, क्योंकि उसने क्या बोला है कि अगर वो एक समान चाल से 360 चले तो जो उसको समय लगेगा, अगर उसने 5 की स्पीड और बढ़ा दी, जो उसकी स्पीड है उसमें 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और बढ़ा ली, तो उसको 1 घंटा कम लगेगा। दोनों का डिफरेंस बराबर है। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, x भी आ जाएगा और x + 5 भी आ जाएगा। इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा 360x, और 360 का +5 में करोगे तो +0, 5 6 का 30, 3 हासिल, 15 और 3 18, और माइनस यहाँ करोगे तो माइनस का 360x आ जाएगा। बराबर में क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए 360x माइनस का 360 प्लस का कट जाएगा, 1800 बचेगा केवल, 1800, और ये पहुँच जाएगा हमारा यहाँ पे गुणे में, यानी कि x + 5, 1800 बराबर x + 5। एक और ले लेते हैं, 1800 बराबर x + 5, 1800 बराबर x + 5 गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा x², गुणा करेंगे तो 5x, इसको उठा के यहाँ ले आइए तो प्लस से माइनस का हो गया, बराबर में 0। या तो फैक्टर कर लीजिए और या फिर इसको ABC से तुलना कर लीजिए। वही बात है कि 1800 निकालना है ना, तो 1800 निकालने के लिए अब इसके फैक्टर हमको देखने पड़ेंगे कि घटाने पे 5 आए। तो या तो बढ़ाते हुए चलिए, देखिए 5 से बढ़ाएंगे तो 6 आएगा, 6 और 1 है, मतलब 5 का डिफरेंस लेके चलना है, 7 और 2 आएगा, थोड़ा और बढ़ाइए, इस बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कितना आएगा, मान लीजिए 15 तक पहुँचेंगे। यहाँ हमेशा 5 कम लेना है तो यहाँ पे 10 आएगा, बहुत कम है, क्योंकि ये तो 150 ही आएगा, हमको 1800 तक जाना है। और बढ़ते हैं 25 तक पहुँचते हैं तो यहाँ पे 5 कम आएगा, मतलब कि यहाँ पे 20 आएगा। गुणा करेंगे तो 0, 2 5 6 10, 1 हासिल, यानी कि 500 आएगा, अभी और कम है। और आगे बढ़ते हैं 25 से 35 या 40 तक जाते हैं, 40 लेंगे तो यहाँ पे 35 आएगा, 0, 4 5 6 20 हासिल, 2 4 3 12 और 2 14, अभी और कम है, 1800 तक पहुँचना है। अगर हम 40 की जगह पे कितना जाएं, मान लेते हैं 1400 आ गया हमारा, और बढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए 41 करते हैं तो यहाँ पे 36 होगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं कर दूँ 45 और 40 करूँ तो 0 और 4 5 6 20, 2 हासिल, 1800 आ जाएगा। मतलब इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं, 45 और 40 हो रहे हैं। कर देते हैं, x², 5 को हमने लिख दिया 45 - 40, ये हो गया x माइनस का 1800 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर अंदर कर देते हैं प्लस से, तो 45x प्लस माइनस माइनस 40x माइनस का 1800, x कॉमन लिया तो x प्लस 45 हो गया। यहाँ पे माइनस का 40 कॉमन लिया तो x माइनस माइनस प्लस 40 से भाग करेंगे तो 45 आएगा बराबर में 0। x प्लस 45 कॉमन ले लिए तो x माइनस 40 बचा बराबर में 0। अब x प्लस 45 के बराबर में 0 या फिर x माइनस 40 के बराबर में 0। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 45 आएगा और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो प्लस का 40 आएगा। तो प्लस का 40 ले लेंगे, माइनस वाला छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि x क्या है, x जो है वो चाल है और चाल कभी भी माइनस में नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चाल जो है रेलगाड़ी की वो कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल, जो बड़ा वाला नल है वो हौज को भरने में जो कम व्यास वाला नल है उससे 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब बड़ा वाला नल जो है वो छोटे वाले से 10 घंटे पहले भर देता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये जो छोटा वाला है, जो कम व्यास वाला है, माना कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय, हौज भरने में लगा समय क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं कि x घंटे में छोटा वाला भर देता है। तो जो अधिक व्यास वाला है, जो बड़े व्यास वाला है, तो बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 10 घंटे कम लगेगा। तो x माइनस 10 आवर। मुझे ये बताइए, देखिए इस केस में हमेशा क्या होता है कि 1 घंटे का समय निकालना होता है, 1 घंटे का काम निकालना होता है। तो कैसे निकाला जाता है, देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये कोई काम है, ठीक है, उस काम को करने में मुझे मान लीजिए उस काम को करने में मुझे 10 घंटे लग रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं कहूँ कि 1 घंटे में मैं उसका कितना हिस्सा करूँगा, तो 1 घंटे का निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको हमेशा 1/10 जितना टोटल है ना, इसको टोटल काम मान लेते हैं। तो 1/10 अगर मैं 1 घंटे में करूँगा तो ऐसे हर घंटे में 1/10 10 घंटे में पूरा कर दूंगा काम को। इस केस में क्या होता है, काम को हम 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट, टोटल काम 1 यूनिट मान लेते हैं और जितना समय लग रहा है उससे भाग कर देते हैं, तो हमको 1 घंटे में किया हुआ काम मिल जाता है, ठीक है। ये इसको करने का तरीका होता है इस तरह के सवालों को करने का। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमको जो टाइम दिया गया है ना, तो हम 1 घंटे का निकाल लेंगे कि 1 घंटे में वो कितना काम कर रहा है। कैसे निकालेंगे वो देखिए, ये देखिए, अगर मुझे बताइए कि कम व्यास वाला नल जो है 1 घंटे में हौज को भरेगा, कितना भरेगा, तो 1/x भरेगा। अगर मैं टोटल को 1 मान लूँ कि भाई टोटल काम 1 यूनिट है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है 1/x, ठीक है, 1/x। और बड़े व्यास वाला, जैसे बड़े व्यास वाला जो नल है वो 1 घंटे में हौज को कितना भर पाएगा, 1/x माइनस 10, जस्ट अपोजिट कर देना है, 1 के नीचे कर देना है। इतना हिस्सा ये भरेगा, इतना हिस्सा ये भरेगा। और वो खुद कह रहा है, अच्छा दोनों को भरने में 9 से 3/8 लगते हैं, मैंने लिखा नहीं है, यही लिख लीजिएगा। अगर हम दोनों को खोल दें, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दोनों नल को अगर हम खोल दें तो कितना समय लगता है, वो यहाँ लिखा हुआ है कितना, 9 सही 3/8, यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 × 72 3 75, 75/8 घंटे लगते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं दोनों को अगर हम खोल दें तो, ठीक है। ये मैं लिखना भूल गया था, ठीक। अब देखिए इसको भी जस्ट अपोजिट कर देंगे ना हम, ये देखिए 1 घंटे में ये कितना भरता है, 1/x,
बड़ा वाला कितना भरता है 1/x-10। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो दोनों भर रहे हैं उसका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/, इसको ही 1/, में कर दीजिए 75/8। बस काम हो गया। सिर्फ एक एक घंटे का निकालना है। दोनों नल अगर टोटल इतने घंटे में भर रहे हैं तो एक घंटे में कितना भरेंगे, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। कम व्यास वाला अगर x घंटे में भर रहा है तो एक घंटे में कितना भरेगा 1/x कर दीजिए। ठीक है, जो टोटल समय लग रहा है अगर आपको एक घंटे का निकालना है तो उसको 1/, में कर दीजिए। तो एक घंटे का हमने कम व्यास वाले का निकाल लिया, बड़े व्यास वाले का और दोनों नल का, दोनों का जोड़िए, टोटल में दोनों नल का रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x और x/10 सॉरी x और x-10 का हो जाएगा x ऑफ x-10, ये यहाँ चला जाएगा x-10 हो जाएगा, प्लस 1 का x में करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 8/75 हो गया। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या आएगा देखिए, ये हो जाएगा 2x-10, x और x जुड़ जाएंगे, 2x-10 अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारे पास x से गुणा हो जाएगा x² - 10x, x² - 10x, ये हो गया x² - 10x, और बराबर में क्या है हमारे पास 8/75, बराबर में हमारे पास 8/75। सॉल्व कर देंगे, 75 से गुणा यहाँ पर हो जाए तो कट तो रहा नहीं है, 2 कॉमन लेके काट सकते हैं अगर आप काटना चाहें तो। देखो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, या तो गुणा ही नहीं करना चाहिए था इससे अच्छा। देखिए पीछे अगर आप देखें ध्यान से, अच्छा भी हमने केवल जोड़ा ही है, ठीक है कॉमन ले लेते हैं हम, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 और यहाँ पे 2 पंचे 10 5, ठीक है। यहाँ कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि कुछ कटना है नहीं, तो यहाँ पूरा लिखा रहने दीजिए, बराबर में 8/75। ये 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, बस और कुछ नहीं कट रहा है। गुणा कर लीजिए, 75 से x में गुणा करेंगे तो 75x, माइनस से करेंगे तो माइनस 55 25, 2 हासिल, 5 7 35 और 2 37, बराबर 4 से गुणा कर लीजिए तो 4x² माइनस 4 का करेंगे तो 40x। इन दोनों को उठा के उस तरफ ले जाइए तो 4x² पहले से है, 40x पहले से है, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस से माइनस, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस से प्लस, बराबर में 0। 4x², ये हो जाएगा आपका, देखिए अगर हम कॉमन लें तो क्या बन रहा है, 75 कॉमन लेंगे तो नहीं, 75 कॉमन तो नहीं आएगा। 4x 75 का भाग देंगे तो क्या ये 10 बार में कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 40 और 75 नहीं, कितना हो गया 4 7 11, यानी कि 115, ठीक है। x और ये प्लस का 375 बराबर 0। इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने से अच्छा हम ABC निकाल के सॉल्व कर लेते हैं, इसको तुलना कर देते हैं हम, क्योंकि फैक्टर इसके करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसको कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा a = 4, b -115 और c = 375। फॉर्मूला लगा देंगे हम, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन में 2a। तो x = माइनस, ये माइनस का 115 है, प्लस माइनस रूट के अंदर b का मतलब माइनस का 115 माइनस 4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 375, डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू है 4, कितना आएगा 115। तो ये हो ही जाएगा प्लस का, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 115 का स्क्वायर कर लीजिए, जैसे कि 100 से ये कितना ज़्यादा है, 100 से 15 ज़्यादा है। 2 अंक वाले आपने कर रखे होंगे, कैसे करते हैं, अगर पूछा जाए कि 2 अंकों वाले जो मतलब 100 से ऊपर वाले जो स्क्वायर होते हैं कैसे निकाले जाते हैं, तो बेस 100 मान के किया जाता है, जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर लीजिए। 15 का स्क्वायर 225 और 100 में
जैसे जितना आया है उसमें उतना ही जोड़ दीजिए। 115 और 115 और 15 130 हो जाएगा आपका, ठीक है। 130 ये हुआ और 225 होगा, मतलब कि 132 और 25, इसका आ जाएगा हमारा 132 और 25। इसको तरीका पता होगा वो कर लेगा, वरना आप नॉर्मल गुणा करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 चौके 16 और 16 से गुणा यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो 16 का गुणा करेंगे 375 में, तो कितना हो जाएगा हमारा 375 गुणा 16 यानी कि 3750, या तो डायरेक्ट ने 16 पंचे 80 और 8 हासिल 16 112 112 12 20 हासिल 2 48 और 50 60, ये हमारा हो गया 6000, है ना। ये हो गया 6000, ये माइनस का साइन है। और अपॉन में हो गया 2 चौके 8, कितना मिला 115 प्लस माइनस घटा लीजिए, तो 13 में से 6 जाएगा तो 7225 हमारा हो जाएगा। और बटे में कितना है हमारा 8, ठीक है। 7228 हो गया, 7225 सॉरी, मैं 28 बोल गया गलती से, जो कि हमारा कितने का होता है, ये हमारा होगा फैक्टर से करेंगे रूट के अंदर, तो 72 25, 25 है तो 5 रहेगा और 72 है तो 8 9 72 यानी कि 8, यानी कि 85 का होगा ये रूट, ठीक है। ये हमारा रूट बनेगा 85 का। तो 115 प्लस माइनस 85, 115 प्लस माइनस 85 और बटे में शायद से 8 था ना, हाँ बटे में 8 था। तो एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, है ना, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन। प्लस लेंगे तो 115 प्लस 85 बटे 8, यानी कि 5 और 5 10, एक हासिल, तो 8 और 1 9, नहीं 0 होगा सॉरी गलती से, और ये 200 बटे 8, यानी कि 8 दूनी 16 4 8 45, एक्स आ गया 25, और यहाँ पर करेंगे तो 115 माइनस 85 बटे 8, यानी कि ये बचेगा 15 यहाँ से और 15 यहाँ से, 30 बटे 8, यानी कि ये पॉइंट में आ रहा है। 2 से कट जाएगा 15, 2 से कट जाएगा 4, ये 15 बटे 4 है, ठीक। तो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था कि कितना समय ले रहे हैं। तो हमने x मान के किया था, तो हमारा x का आंसर आ गया है 25, यानी कि एक को 25 घंटे लग रहे हैं और दूसरे को कितने घंटे लग रहे होंगे। दूसरे का वापस जाते हैं ज़रा, यहाँ आते हैं, x की वैल्यू हमारी 25 आई है, यहाँ हम रख देंगे 25, ये देखिए ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा कितना 25 घंटे, और ये 10 कम है, यानी कि ये कितने हो जाएंगे 15 घंटे। समझ गए ना, लिख लेंगे आप लोग कि कम व्यास वाले को लगेगा 25 घंटे और बड़े व्यास वाले को लगेगा 15 घंटे समय, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसके और रह गए हैं, अब समय ज़्यादा हो गया है, 33 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। जो बाकी के 2 क्वेश्चन हैं वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।